हो सकता है कुछ कमेंट से आप थोड़े विचलित हो जाओ, लेकिन मैं पढ़ूंगी और मैं पढ़ने का क्या रीजन है वो भी मैं आपको बताऊंगी। कंटिन्यूअसली इसी तरह के कमेंट है कंटिन्यूअसली। पहला कमेंट है, मेरे हस्बैंड डॉक्टर अफजाल बेग चले गए हैं इस दुनिया से 11 अगस्त 2026 को। बीमार थे, कोविड 2020 के बाद से सब ऑर्गन्स पर असर आया, किडनी और बाकी फंक्शंस जो है वो बढ़ता गया। खुद डॉक्टर थे, बहुत बड़ी आजमाइश मिली है मुझे, या अल्लाह ग्रांट मी पीस एंड हैप्पीनेस अगेन। काइंडली प्रे फॉर द महरूम एंड मी टू। तो प्लीज पहले तो इन सबके लिए इन दोनों के लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम हासिल फरमाए और इनको सब्र आता फरमाए। अगला कमेंट है जज़ाकल्लाह। ठीक है, एक कमेंट है ये, इसमें दो रिप्लाई भी हैं। एक और कमेंट है उसी के नीचे, मेरी मोम के लिए भी प्रे कीजिएगा सभी लोग प्लीज, बहुत परेशान हैं हम लोग, प्लीज प्लीज प्रे फॉर माय मदर, उन्हें बहुत 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 ब्लीडिंग हो रही है 15 दिन से। फिर एक यूजर ने लिखा, या अल्लाह इस मासूम की माँ को सेहत वाली लंबी जिंदगी बख्श दे, आमीन। मेरी अम्मी की बाईपास हुई है, प्लीज दुआ करना जल्दी ठीक हो जाएं। इस तरह के कमेंट्स हैं जो लोग इनसे दुआओं की दरख्वास्त कर रहे हैं, इनके लिए दुआ कर रहे हैं, इनकी बेहतर के लिए दुआ कर रहे हैं, इनकी हेल्दी लाइफ के लिए दुआ कर रहे हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कुछ कमेंट थे जो जनाब के व्लॉग के नीचे थे, जो कि मैडम की सेहत के लिए थे या अपने लिए दुआ करवाने के लिए थे। उनको लगता है कि मैडम बहुत ज्यादा बीमार है, मैडम भी इतने टफ फेज से गुजर रही हैं, तो ये लोग भी दुआ कर रहे हैं, तो हम क्या इनको फर्क पड़ता होगा कि आप लोग जो भी कमेंट कर रहे हैं, हम आप दुआओं की दरख्वास्त कर रहे हैं, क्या इनको रत्ती भर फर्क पड़ता होगा? अरे ये तो रिप्लाई तक नहीं करते, कम से कम चालू रिप्लाई तो कर देती है, लाइक हार्ट तो दे देती है। भले ही वो बदले में जवाब ना दे, लेकिन उसका लाइक हार्ट करने का मतलब ये है कि इट मीन्स उसकी नजर पड़ी उस कमेंट पे। हालांकि करती वो भी नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए लोगों से सिर्फ दुआएं मंगवाते रहते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाते रहते हैं, लेकिन क्या कभी लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए झूठे मुंह दुआ भी देते हैं कभी ये लोग? कितने कितने लोग इनसे, इनके लिए दुआ करते हैं, प्रेयर करते हैं, और इनसे उम्मीद करते हैं कि ये अपने व्लॉग में, जहां इनको 7-8 लाख लोग तो देख ही रहे हैं, जैसे कि जनाब का ये व्लॉग 7-8 लाख, 7 लाख, 8 लाख चला गया है, 8,70,000 दिखाई दे रहा है हमें। तो ऐसे में तो कम से कम इतने लोगों से अगर ये एक बार भी 7-8 लाख, 7-8 लाख अगर इनके व्यूज आ रहे हैं, और ये बोल दें कि भाई सबके लिए दुआ करो, जो लोग हमें कमेंट करते हैं और कमेंट में अगर वो परेशान है और वो दुआओं की दरख्वास्त करते हैं, तो प्लीज आप लोग उनके लिए भी दुआ करिए। कभी ये लोग कहते हैं, अरे ये इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग हैं कि इनको अपने सामने किसी का दुख तकलीफ कहाँ से दिखाई देगा, क्योंकि ये खुद उन सारी चीजों से जब गुजरते हैं ना, तब एक्चुअली में इनको याद आता है कि हाँ, दुख और तकलीफ क्या होती है। बाकी तो ज्यादातर टाइम तो ये सिर्फ ढोंग करते हैं और सिंपैथी गेन करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। आपको याद होगा कि जब मैंने कल शाम को एक पॉडकास्ट बनाया था, तो मैंने बोला था कि कुछ टॉपिक हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर मैं मॉर्निंग के लिए पॉडकास्ट बनाऊंगी। तो जनाब ने जो टाइटल डाला था डिपेज मेकओवर, और हंसने वाली और एक्साइटमेंट वाली जो इमोजी लगाई थी, क्या ही था मेकओवर के नाम पे? कुछ भी नहीं, बस लोगों को उल्लू बना दिया ताकि लोग ये देखेंगे, ओ ऐसा क्या मेकओवर कर लिया उसने। कोई मेकओवर नहीं किया है, बस अपना वेट लॉस का कोई प्रोग्राम इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, जिसका असर दिखाई दे रहा है। जब आप हेल्दी लाइफ के लिए या हेल्दी ईटिंग में आप जाते, तो ऑफ कोर्स वो आपकी स्किन पर भी असर दिखाई देता है। तो क्या आप उससे बढ़ती हुई उम्र को रोक लो? नहीं ना। तो स्किन लटक गई है इनकी, और वो खास तौर से जब आप ये इस तरीके के वेट लॉस प्रोग्राम में जाते हो जो कि इंजेक्टेबल होते हैं, उनसे यही होता है, उनसे होता है मसल लॉस। और जब मसल लॉस होता है तो आपका वेट दिखाई देता है कि हाँ, आपका इमीडिएट वेट गया है, लेकिन वो स्किन को ऐसे डल कर देता है और ऐसे आपकी स्किन को लटका देता है कि आपकी रिंकल दिखाई देती है। जनाब वैसे तो बड़े फिट दिखाई देते हैं, लेकिन कभी आपने चेहरा गौर से देखा है? जब हंसते हैं ना, तो आंखों के पास इतनी सारी रिंकल आ जाती हैं, मानो 6-7 लाइन पड़ जाती हर आंख के, दोनों आंखों के नीचे। खैर, जैसा करेंगे वैसा खुद भरेंगे, लेकिन ऑडियंस को झूठ बोलेंगे तो भैया ऊपर वाला इनका इंसाफ खुद करे। तो अगला टाइटल था उन्होंने, ये हमारा क्या क्या ये हमारा सपना पूरा होगा?
पूरा होगा का क्या मतलब है भाई? मेहनत करो और सपना पूरा करो। ये ऑडियंस से क्या पूछ रहे हो? लेके मुँह उठा के कोई भी चीज़ ऑडियंस से पूछने बैठ जाते। तो मैंने वो वाला टॉपिक पूरा जाने दिया था क्योंकि मुझे उस पर सेपरेट पॉडकास्ट बनाना। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ कमेंट्स लेने थे जो मुझे इस तरीके की दुआओं की दरख्वास्त वाले कमेंट नज़र आ रहे थे। उसके अलावा भी कुछ और कमेंट नज़र आ रहे हैं, जो कि मैडम की भर-भर कर तारीफ़ कर रहे हैं। मैडम को ब्लेसिंग दे रहे हैं और मैडम की भर-भर कर तारीफ़ कर रहे हैं। तो क्या उनके दिमाग में ये नहीं आ रही है चीज़? क्या उन्होंने इस तरह की किसी और चीज़ की से लोगों से ये नहीं सुना है? क्या कोई और जो सेलिब्रिटी हैं उनके बारे में नहीं जाना समझा है कि वो किन चीज़ों से गुज़र रही हैं? मुझे नहीं पता कि कीमो के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, पर मैंने लोगों से सुना है कि हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बाल चले जाते हैं स्किन के। हिना खान को देखा है हमने, बहुत ज़्यादा नहीं, इतना भी उनको जाना समझा देखा है जितना वो मीडिया में बता सकती हैं, दिखा सकती हैं उसके थ्रू कि बहुत सारी चीज़ों से वो भी गुज़र रही हैं, गुज़री हैं, तो असर भी दिखा है, तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। हालाँकि उनके लिए भी लोगों ने डाउट उठाए थे। कई तो एक तो बल्कि एक ऐसे थे कि उसी हॉस्पिटल में कोई और एक्ट्रेस थी जिन्होंने ये दावा किया था कि ये झूठ बोल रही हैं, ये फेक कर रही हैं। तो भैया ऊपर वाला बेहतर जाने, बट येस उनकी बॉडी से, उनके पोस्चर से, उनकी जो ट्रीटमेंट चल रही थी वो एक्चुअली अब क्या रीज़न हो सकता है, देखो भाई ऊपर वाला बेहतर जाने, जिसका नहीं पता क्या ही बोल सकते हैं। बट येस उनका दिखाई दे रहा था कि देखो किन चीज़ों से गुज़रे हैं। सोनाली बेंद्रे हैं, मनीषा कोइराला हैं और भी ऐसी कई सारी टीवी एक्टर सेलिब्रिटीज़ हैं। कई सारे एक्टर तो नहीं सर्वाइव कर पाए, वो इस दुनिया से चले गए। तो उनका पता चलता है, दिखता है उनके साथ क्या हुआ। इनका बिल्कुल अजब-गजब केस है भाई, मुझे नहीं पता कि क्या ट्रीटमेंट है इनका, जो ये इम्यूनोथेरेपी इनकी चल रही है वो क्या है। ये तो इनके जो टैरो कार्ड रीडर हैं उन्होंने डिटेल में बताई है कि ये ऐसे सेल्स हैं, ये उन सेल्स को जिंदा रखते हैं जो उनसे फाइट करते हैं, ये है वो। मैडम ने कभी डिटेल में इस पर बताया ही नहीं, कभी खुलकर अवेयर ही नहीं किया, कभी लोगों को डिटेल में समझाया नहीं। आप एक बात सिंपल सी सोच कर देखो, यही मैडम है जब ये मैडम माँ बनी और जब ये फीडिंग मदर थी और उनको जो फीडिंग के टाइम पर जो भी प्रॉब्लम हो रही थी उसको कितना डिटेल में बता रहे थे भाई साहब कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, निप्पल का ये हो गया, फलाना का ढिमाका का ये हो गया। मतलब ड्राइवर के साथ बैठकर गाड़ी में ये डिटेल में खुलकर सारी बातें बता रही थी। आप डॉक्टर के यहाँ से आ रहे थे, अपने घर आ जाते, आराम से फ्रेश हो जाते, तब बेड पे बैठ के चाहे दोनों हस्बैंड वाइफ ही बैठकर बोलते, क्योंकि इनके हस्बैंड ने बड़ी ही डिटेल में एक बार व्लॉग बनाया पैम्पर करते हुए अपनी वाइफ को कि उनके साइकिल जो होते हैं, जो लेडीज के साइकिल होते हैं एवरी मंथ, उसमें कितनी तकलीफ होती है। अपने हस्बैंड को मतलब एक हस्बैंड को ये करना चाहिए, अपनी वाइफ के पैम्पर करना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी तकलीफ को ऐसे करना चाहिए, उनको आराम देना चाहिए। जो कि ऐसा लग रहा था कि जब जिंदगी में सिर्फ मैडम एक ही बार साइकिल पीरियड आया था और उसके बाद आया ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद जनाब ने कभी किया ही नहीं है उनके लिए। जो करता है ना वो करता ही है भाई, दिखावे की जरूरत नहीं होती है, लेकिन उनकी बातों से ही पता चल जाता। तो आप मंथली साइकिल पर बात कर सकते हो, आप जब फीडिंग मदर होती है उनको क्या-क्या प्रॉब्लम फेस होती है, उस पर बात कर सकते हो। डॉक्टर ने क्या कहा है उस पर बात कर सकते हो, डॉक्टर ने क्या बताया उस पर बात कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो अपने इस ट्रीटमेंट के बारे में बात नहीं कर सकते कि ये क्या ट्रीटमेंट है, क्या प्रोसेस, इससे क्या होता है, कितनी देर का होता है, क्या इसमें चार्जेस आते हैं, तुम्हें कुछ रियायत मिलती है कि नहीं मिलती है, कितनी देर का प्रोसेस होता है, कैसा फील होता है, ये तो बता देते हैं। खुल के तबीयत खराब हो रही, उसको ऐसा लग रहा है, वीकनेस लग रही है। ऑफ कोर्स वीकनेस लगती होगी, क्योंकि भाई ये रेडियंस वाली जो मेडिसिन होती है ना, ये जो भी कुछ आपके अंदर जाता है, जो भी कुछ वो सेल्स पर काम करता है, कीमोथेरेपी है या ये जो भी है, अलग-अलग हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट तो होते ही हैं ना। बस इतना तो बताते हैं, लेकिन कभी डिटेल नहीं बताया कि भाई क्या चार्जेज़ हैं, कैसा है, कुछ नहीं आज तक। बल्कि टैरो कार्ड रीडर बता रही है कि 2.5 से 3 लाख रुपए की पर सिटिंग होती है। तो बाकी सारे मुद्दों पे बात कर सकते हैं, लेकिन इस मुद्दों पे कभी बात नहीं कर सकते। कभी बैठकर मैडम को तो फुर्सत ही नहीं है, मैडम तो बस ऐसी हो गई है कि दुनिया में जैसे पता नहीं मैडम का तो कुछ है ही नहीं करने के लिए। तो अब ये जो ब्यूटीफुल सी निकल कर मैडम आई है वेट लॉस करने के बाद, तो मेरी एक सब्सक्राइबर बोल रहे थे, कमेंट कर रहे थे वो, कि मे भी शायद उसका धीरे-धीरे करके वेट लॉस हो रहा होगा और उसने ढीले कपड़े पहन रखे थे इसलिए पता नहीं चल रहा था, तो आज फिटेड कपड़े पहन लिए तो इसलिए पता चल गया। एक्चुअली वो जो टी-शर्ट पहनी हुई थी वो भी कोई फिटेड टी-शर्ट नहीं थी, वो भी लूज ही टी-शर्ट। बाजुओं से पता चल रहा था कि जब बाजू कम हुई हैं तो बाजू लूज हुई और टी-शर्ट भी वो लूज ही थी। अब अचानक से 2 हफ्ते में इतना वेट गिर जाना और उसमें भी
खुश हो रहे हैं पूरा परिवार वाले कि भाई ओ कितना अच्छा हो गया, तुम कितनी स्लिम हो रही हो, तुम तो 2020 में पहुंच गई, 2019 में पहुंच। तो भाई एक होता है इंसान को अगर 10-12 दिन 15 दिन बुखार आ जाए या फिर उसको स्टमक इन्फेक्शन हो जाए या लूज मोशन हो जाती है या कोई भी वायरल हो जाता है, उसमें इंसान इतना कमजोर हो जाता है क्योंकि एक तो वो हल्का फुल्का ऐसी चीजें खाता है लाइट, ऊपर से खाया पिया नहीं जाता है, दवाइयां चलती है, तकलीफ में इंसान कम हो जाता है। तो क्या उसमें आप तारीफ करोगे कि तुम कितने अच्छे हो गए हो, तुम कितने दुबले हो गए हो? अरे उस इंसान से पूछो जिसमें खड़े होने की ताकत नहीं। और ऐसे में मैडम फ्लॉन्ट कर रही हैं, ये मैं कितनी अच्छी लग रही, सासू माँ तारीफ कर रही हैं, जनाब तारीफ कर रहे हैं, मम्मी बोल रही हैं फोटो ले लेना, तुम बहुत प्यारे लग रहे हो, फोटो निकालना तुम। हाँ देखो वो रेडी हुई, बहुत अच्छा लग रहा है, इससे पहले भी वो बहुत बार रेडी हुई, अपने फोटो शूट के लिए खूब अच्छे से मेकअप किया है, वो हम कैसे भूल सकते। जो लिपस्टिक वाला था उनका, जिसमें उन्होंने लिपस्टिक बताए थे, तो वो रेडी थी, उसमें साड़ी वाले में वो रेडी होती है। पर अब से इससे पहले तो कभी नहीं इनकी मम्मी ने कहा कि फोटो निकालो, अच्छी लग रही हो, सुंदर लग रही हो। क्यों उनकी खुद की साड़ी उन पर अच्छी नहीं लग रही थी? खुद के सूट जब वो पहनती है रेडी होकर तब अच्छी नहीं लगती है क्या? आज अचानक से अच्छी लगने लगी है क्योंकि उन्होंने डेनिम पहन लिया और टी शर्ट पहन ली। खैर लोगों ने तारीफ करी है, वेस्टर्न ड्रेस सूट्स यू दीपिका मोर देन ट्रेडिशनल, शी इज लुकिंग गॉर्जियस, लोगों को पसंद आई है। तो वहां पर 369 लोगों ने उसमें लाइक किया है और रिप्लाई भी किया है बहुत सारे लोगों ने। अग्री वेस्टर्न सूट्स हर, फिर किसी ने लिखा यस आई टू अग्री विद योर कमेंट। तो फिर किसी ने लिखा शी लुक्स ब्यूटीफुल इन बोथ, शी हैज नेचुरल ब्यूटी, शी डजंट नीड एनी मेकअप। अब देखो भर भर के लोग तारीफ कर रहे हैं, खूब उनको जो है दुआएं भी देते हैं, ये सब चीजें भी देते। तो क्या ये कभी अपनी ऑडियंस को कुछ भी रिटर्न में देते हैं? ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं लोग, लेकिन लोग बहुत प्यार करते हैं इसको, ऐसी बात नहीं। इन लोगों को कभी इतना नहीं होता कि ये जो लोग इतने प्यारे प्यारे से इनको कमेंट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, ये कभी बैठकर इनको रिप्लाई करे। ये ईगो है इनकी, जिसमें कि चालू फिर भी चापलूसी कर ये सारी चीजें कर लेती, वो वेली रहती है, उसको नहीं कह सकते क्या, मतलब कुछ भी है, पर एक क्या होता है रिटर्न में एक थोड़ा सा प्यार और एक थोड़ा सा केयर देनी होती है कि चलो कोई हमें टाइम निकाल कर हमारे व्लॉग को देख रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, हमें कमेंट्स कर रहा है, तो हमारा इतना तो फर्ज बनता है कि कम से कम हम उसको लाइक हार्ट दे दें, एक आध पर कभी किसी को रिप्लाई करना हो तो वो रिप्लाई कर दें, किसी अच्छे कमेंट को हम उसको पिन कर दें ताकि उनको भी ये अच्छा लगे कि देखो हम इतने सारे कमेंट्स करते हैं तो ये सामने वाला भी हमारी उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। अपनी ही ईगो में भाई साहब दोनों मैडम जनाब दोनों, बहुत सारे लोग रूहान की तारीफ करते हैं, कई सारे लोगों ने कमेंट किए कि माशाल्लाह देखो वो बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है। और वहीं किसी ने ऐसा कमेंट किया, देखो वो लिखती हैं जनाब भाई नेगेटिव कमेंट करते करते आपकी पूरी फैमिली से कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। रोज मैं आपके और दीपिका जी के पुराने व्लॉग्स देखती हूँ और गलती से गलत बोल दिया हो तो बहन समझकर माफ कर देना, सॉरी। जहाँ एक तरफ ऐसे कमेंट आ रहे हैं जनाब मैडम को और वो रत्ती भर परवाह नहीं करते, वहां दूसरी तरफ चालू को कैसे कैसे कमेंट आते हैं, ये तो आप वाकिफ है क्योंकि मैं हमेशा राय पर पंचायत करती हूँ। वहीं एक यूजर ने लिखा है रेस्टोरेंट का नाम सुन के सबा की एंजाइटी एकदम ऊपर चली जाएगी, मतलब उन्होंने ऐसा निशान बनाया। चालू ने भी व्लॉग डाला और इन्होंने भी व्लॉग डाला, दोनों ने लगभग एक ही दिन का व्लॉग डाला था, लेकिन इन्होंने एक सिंगल टाइम भी इस चीज का नाम और जिक्र भी नहीं किया। तो वहीं एक यूजर ने लिखा है कि ये जो बच्चा है ना ये हैप्पीनेस फैला रहा है आपकी लाइफ में, और जहां जनाब गमछा डाल के 1 टेबल स्पून ये 1 टेबल स्पून वो करके मटन बना रहे थे तो वहीं पे किसी ने लिखा नल्ला ऑलवेज नल्ला ही रहे। तो एक यूजर ने फरमाइश की है, हाय जनाब एक थॉट है, अगर पॉसिबल हो और दीपिका की हेल्थ सही रहे तो आप और दीपिका लाफ्टर शेफ के नेक्स्ट सीजन में अगर हो सके तो उसमें जाने की जरूर ट्राई करिएगा। यू बोथ विल हैव अ गुड टाइम कुकिंग टुगेदर एंड बॉन्डिंग विद एवरीवन एल्स। भाई ये बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, वो तो भारती सिंह इनको घास नहीं डाल रही है। तो वहीं एक यूजर ने लिखा, भाई पुरानी दीपिका लग रही है, नजर ना लगे, मुबारक हो दूसरी बार माँ बनने की हार्दिक शुभकामनाएं बेटा दोनों को। ये किसने फैला दिया भाई, ये प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट होती तो ये दुबली होती या ये मोटी होती, वेट पुट ऑन होता या वेट लॉस होता। कैसी ऑडियंस है यार, सोचती तक नहीं, दिमाग नहीं यूज करती। और यहाँ पर मुझे
पहला महाभारत का कमेंट, फोर्स्ड रिएक्शन टू कम्पीट विद डब्बा सन, क्योंकि वो घास ही नहीं डालता अपने मामा को, वो देखता तक नहीं भाई, सब देख के मुंह और फेर लेता है, तू कौन है, तू मेरे पापा को पसंद नहीं करता लाइक ऐसे। तो फिर एक यूजर ने लिखा, पापी पेट के लिए खाना बनाने का नाटक भी करना पड़ता है फिर किसी ने अग्री किया, यस आपको रेस्टोरेंट ओपन करना चाहिए प्लीज शोएब, एक फैमिली ट्रिप करो, वी मिस्ड ओल्ड व्लॉग, आपको भी चेंज होगा, मैम को भी टच वुड, आप हैप्पी रहो, दीपिका मैम को बोलो आप जिनको मानते हो उनके चैंट करते रहे जैसे कि अम्मी करती हैं, बहुत इफेक्टिव है। अब आपको क्या पता कि वो करती हैं कि नहीं करती हैं, हाथ में तो वो हमेशा लेकर रखती हैं ना, काउंटर तो हमेशा रहता है उनके हाथ में। तो किसी ने तो नाम ही लिख दिया, शोएकाज बावर्ची खाना। ज्यादातर मैडम की ब्यूटीफुल के लिए ही इस तरह से ही कमेंट है, ब्यूटीफुल है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहे हो, जबरदस्त। फिर किसी ने लिखा कि दीपिका लुक सो यंग एंड प्रिटी, मच बेटर देन इंडियन ड्रेस, शी शुड ड्रेस अप लाइक दिस क्वाइट ऑफन। अब सोचने वाली बात यह है कि किसने मना करा था मैडम को ये कपड़े पहनने के लिए। अगर जब उन्होंने साड़ी पहनी थी अब से 2 हफ्ते पहले, तो क्या ये ड्रेस पहननी भी बुरी लगती? आज अचानक ही क्यों? कभी किसी ने सोचा वैसे? अचानक से उन्होंने ये ड्रेस पहनी, अचानक से वो लुक स्लिम लगने लगी, अचानक से उन्होंने अपने आप को ड्रेसअप कर लिया, अचानक से उनका मन हुआ कि नहीं नहीं शोएब आज बाहर जाएंगे खाना खाने के लिए, जबकि वो खाती ही नहीं है ना, घर का खाती है, घर में ही अगर एक्स्ट्रा बना हुआ होता है मसाले वाला तो वो भी नहीं खाती है। ये जनाब ने ही बताया हमें अपने व्लॉग कि वो अपना ही खाना खाती है, जो अपनी डाइट का खाना है सो कुछ बना लिया, लेकिन बाहर जाके खा सकती है। तो ये सारी चीजें अचानक से क्यों हुई? किसी ने सोचा है? सोचो सोचो और दिमाग लगाओ, क्योंकि कुछ भी चीज अचानक नहीं होती है भाई साहब। और मुझे तो भाई ये टाइटल समझ में नहीं आ रहा, एक इंसान बीमार होके कमजोर हो गया है, उसमें मेकओवर किसको कहते हैं? मेकओवर कहते हैं कि किसी भी तरह से अच्छा होना। ये बीमारी से कमजोर हुई है, ये किस एंगल से अच्छी हुई है भाई, मुझे ये बता। हाँ, मेकओवर तुमने सही शब्द चूज करा है, क्योंकि तुमने ट्रीटमेंट कुछ और लिया है और बता कुछ और रहे हो। और अगर मेकओवर की ही बात की जाए तो भाई मेकओवर तो वो है जो हम डिमांड कर रहे हैं चालू से कि भाई पिज्जा का कर दे, और इसकी भाभी ने किया था चालू का, जैसे कि उसका हुलिया बदल दिया, उसकी स्किन ब्यूटी ट्रीटमेंट करा दिए, उसके दांत बदलवा दिए और उसको स्लिम ट्रिम करा दिया। इसको कहते हैं मेकओवर करना। तो भाई साहब, जो कि ऑफ कोर्स चालू के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अपनी बहन का करवाना, जो कि करवाएगी नहीं वो, है मुझसे अच्छी दिख गई तो मैं तो वैसे ही कुछ नहीं हूँ, गुड फॉर नथिंग हूँ, उसमें तो फिर भी थोड़ा सा कुछ करने का टैलेंट है, और अगर मैं उसको इस तरीके से मेकओवर कर दूंगी तो वो तो मुझसे आगे निकल जाएगी। और लोगों को रेस्टोरेंट का भाई साहब जो इनका आइडिया है वो इतना पसंद आया है कि वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा आइडिया है, और ये नाइस नाम भी बहुत अच्छा है। आप जो है कुछ 5 स्पाइसी और 5 स्वीट जो है फूड वो वैरायटीज आप रख सकते हो। आप जनाब ये बोलते हुए ही ना खुद को शर्म आनी चाहिए कि आपने टाइटल रखा है मेकओवर। मेकओवर कहते किसको हैं? जब आप कुछ अच्छा कुछ बेहतर करते हो तब आप वो मेकओवर है। तो इसका मतलब आपने मेकओवर यानी कि मैडम का वेट लॉस करवाया है, ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाया है, उसकी वजह से वो स्लिम ट्रिम हुई है, तो वो मेकओवर जस्टिफाई है। लेकिन अगर वो ट्रीटमेंट करा कर कीमोथेरेपी ये इम्यूनोथेरेपी ले अगर वो कैंसर का इलाज करा कर तकलीफ ले लेकर और उसकी वजह से बीमारी की वजह से कमजोर हुई है, तो तुम एक नंबर के बेवकूफ हो कि तुमने उसको मेकओवर नाम दिया। क्योंकि भाई ऐसे मेकओवर के लिए तो लड़कियां मरी जा रही हैं भाई। 90% कमेंट ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, सो क्यूट, रूहान के लिए हैं, और हमेशा की तरह से मैडम के लिए ब्लेसिंग वाले हैं, और साथ साथ उनको दुआएं देने वाले हैं और उनको तारीफ करने वाले। इन बातों से आज भी जो जिस तरह के कमेंट है ना ये जनाब के व्लॉग के नीचे, इस बात से आज भी समझ में आता है कि मैडम की पॉपुलैरिटी तो है, भले उनके व्यूज कम हो गए, वो इसलिए कम हो गए क्योंकि उनका जो नल्ला पति है ना, सोफा तोड़ू जनाब, वो सोफे पे बैठे बैठे खुद कोई कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते, उनके पास ले देकर रह जाते डिप्पे डिप्पे, या तो डिप्पी करके डिप्पी को दिखाएंगे या फिर अपने बच्चे को यूज करेंगे और अपना कंटेंट बना लेंगे। अरे भाई कुछ तो उसकी पर्सनल चीजें तो कम से कम उसका पर्सनल कंटेंट तो उसको जाने दो, उसके व्लॉग में जाने दो, लोग उसके व्लॉग के नीचे जाके कमेंट करेंगे ना, उसको अप्रिशिएट करेंगे
यहाँ आज भी प्यार बरस रहा है। तो जो लोग उनको देखने के लिए तुम्हारे चैनल पर आ रहे हैं वो उसके चैनल पर जाएंगे देखने के लिए। लेकिन नहीं 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 नहीं, मैडम को तो महान बनना है, मैन चाइल्ड को आगे बढ़ने दो, आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। उसकी मम्मी आगे बढ़ाती रहती है और दूसरी ये वाली मम्मी जी आगे बढ़ाती रहती है। भाई दोनों सास बहू मिलके कितना आगे बढ़ाओगी? क्या सड़क पार कराओगी, शहर पार कराओगी या देश पार कराओगी? और अगर इनका ये ट्रीटमेंट की वजह से इतना ड्रास्टिक वेट लॉस हुआ तो ये किसी भी एंगल से अच्छा तो बिल्कुल नहीं है, जो घर वाले इतने तारीफ कर रहे थे। देखो भाई, दो झोल है ये। अगर उनकी तकलीफ की वजह से उनका इतना वेट लॉस हुआ है तो तुम्हारा बिल्कुल भी तारीफ करना नहीं बनता और इस तरीके की दुआ देना तो बिल्कुल नहीं बनता कि ऐसे ही रहो। मतलब उसकी सास ने ये दुआ दी है कि ऐसे ही रहो। जनाब ने अप्रिशिएट किया है कि तुम वैसी दिखने लगी हो। भले उनको अफसोस होना चाहिए था। भाई आज कोई आपका अपना फैमिली मेंबर अगर किसी की खुदा ना करे तबीयत खराब है और उसकी वजह से तबीयत खराब में वो मतलब उसका वेट लॉस हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी तबीयत खराब है, 10-12 दिन के लिए फीवर है या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से आपका वेट डाउन चला जाता है और शरीर में वीकनेस आ जाती है। तो क्या उसको आप अप्रिशिएट करो कि आप ऐसे ही रहो क्योंकि आप उससे स्लिम दिख रहे हो? अरे ऐसे स्लिम होने का क्या फायदा जिसमें आपके शरीर में वीकनेस आ जाए। आप खुल खुल करके खांस रहे हो, आपके शरीर में ताकत नहीं है उठने की, बैठने की, कुछ काम करने की, और घर वाले ब्लेसिंग दे रहे हैं कि भाई ऐसे ही रहो, बहुत अच्छे लग रहे हो। आज तो चलो उसमें हिम्मत होगी, उसने उठ के पहन लिए कपड़े, रेडी हो गई, डेनिम पहन लिया, टी शर्ट पहन ली। इतनी ही कमजोरी उसके बॉडी में रहेगी और वो कमजोर हो रही है और उसका वेट लॉस हो रहा है, कल को उसमें पहनने की हिम्मत नहीं हो, फिर क्या कहोगे? तो इनके स्टेटमेंट में कितना झोल झाल है भाई साहब। जनाब भी और जनाब की अम्मी भी ब्लेसिंग दे रही है भाई साहब अपनी बीमार बहू की, जो बीमारी की वजह से उसका वेट लॉस हुआ। चलो मैंने मान लिया कि भाई जितना ट्रीटमेंट उनका चल रहा है उसकी वजह से हेल्दी वेट लॉस तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी उसको। हेल्दी वेट लॉस वो होता है जब आप फिट हो और आपकी कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रही है और आपको कोई अंदर से बीमारी नहीं है, बट आप वेट लॉस कर रहे हो, जिम से वेट लॉस कर रहे हो, योगा से वेट लॉस कर रहे हो, प्लस अपनी डाइट से वेट लॉस कर रहे हो। आप डाइट पर हो, आप हेल्दी खा रहे हो, आपने कार्ब छोड़ दिए हैं, आप प्रोटीन डाइट पर हो, आप योगा कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो और उसकी वजह से ड्रास्टिक आपका वेट लॉस हो रहा है और आप एकदम से स्लिम ट्रिम हो रहे हो, आपकी स्किन अच्छी से दिखाई दे रही है, तब तो आपको ब्लेसिंग करते हुए लोग, आपके घर वाले अप्रिशिएट करते हुए अच्छे लगे। लेकिन साथ ही साथ ये बोल दिया कि ट्रीटमेंट चल रहा है, इतनी सारी दवाइयां चल रही हैं, ये चल रहा है, और फिर अप्रिशिएट कर रहे हो, तो भैया अपनी ही बातों के जाल में खुद फंस रहे हो। तो कुल मिला के ये है कि लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं भाई इनके। एक तो मैडम का ये रूप देखकर, दो मैडम को भर भर कर प्यार मिल रहा है, मैडम की तारीफ हो रही है कि उन्होंने अपने बच्चे को बड़ी अच्छी से परवरिश दी है, जिसमें मैडम का हाथ बिल्कुल 100% नहीं है, उनकी नानी का हाथ है बच्चे की, वो सारी चीजें सिखाती हैं। आज जो बच्चा जो भी एक्टिविटी करता है उसमें 99% हाथ उसकी नानी का। तीसरा, वो इस चीज से बहुत ज्यादा खुश है सारी पब्लिक, जितने भी कॉमेंट्स मैंने देखे हैं इस पे, क्योंकि कॉमेंट पढ़ने पर मैं अपना पॉडकास्ट बनाती हूँ और लोगों की राय मैं आपके सामने रखती हूँ, अच्छी होगी वो भी रखती हूँ और क्रिटिसाइज करने वाली होती है वो भी रखती है, और उसमें मैं अपनी राय आपके साथ शेयर कर। तो ऑफ कोर्स मुझे आज उनके कमेंट सेक्शन से जो भी राय मिलेगी उसी पर ही मैं अपनी पंचायत करूंगी। वो पंचायत कभी अच्छी हो, कभी बहुत अच्छी होती है, कभी बुरी होती है, कभी सीख देने वाली होती। तो दूसरी जो थी वो इसलिए थी कि भाई तुम ठीक है रेस्टोरेंट खोलो, लेकिन अगर ये रेस्टोरेंट खोलेंगे तो चालू अप्पी का क्या होगा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि आपने मेरे पॉडकास्ट में सुना होगा, कि चालू अगर क्लोथिंग लाइन में जाएगी क्योंकि वो उसको घोल के पी गई है तो वो भाभी से ज्यादा उसको चला कर दे देगी, और जनाब मैडम अगर इसमें जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, तो वो चालू और फनी से ज्यादा उसको चला कर दे देगी। मुझे ऐसी गट फीलिंग हो रही है। क्या आपको भी ऐसा कुछ फील हो रहा है? तो कमेंट बॉक्स जरूर से बताइएगा। तो कोई रेसिपी मांग रहा है जनाब की बनाए हुए मटन की कि इंग्रेडिएंट सही से समझ में नहीं आए थे, रेसिपी ढंग से डिटेल में शेयर कर दो, हमें बता दो कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपने डाले। पर मैं ये सोच रही थी कि ये जो जनाब इसमें जो ये जो डालकर अपने ऊपर जो कमछा खाना बना रहे हैं, तो ये जो अपना बावर्ची खाना खोलेंगे, अब नाम इतना देसी रखा है तो भैया देसी स्टाइल भी होना चाहिए। हाँ, तो क्या इसी हालत में बावर्ची खाने में खाना बनाते हुए नजर आएंगे? बताइएगा जरूर मुझे कमेंट में, क्योंकि ये देसी लुक देना चाहते हैं, ऑथेंटिक स्वाद देना चाहते हैं, अपने घर का स्वाद देना चाहते हैं। इन्होंने कहा है कि भाई अम्मी का खड़े मसालों का चिकन, ठीक है, और जनाब की अपनी एक रेसिपी, मैडम ने जितनी भी रेसिपी बनाई है वो मैं कमेंट ढूंढ रही थी एक्चुअली, जिस कमेंट की वजह से मैं बना रही थी, लेकिन वो कमेंट मुझे मिल नहीं रहा। उन्होंने मैडम की बनाई हुई जितनी भी रेसिपीज हैं, जितनी भी मैडम नाम
लेती है, वो सारी रेसिपी डाली हुई थी कि ये सब अपने रेस्टोरेंट में रखना, जैसे कि अचारी चिकन, जैसे कि उनका वो केक बनाने, जैसे कि उनका वो जर्दा, जबकि जर्दा तो वो ऑथेंटिक जर्दा तो नहीं है भाई। हाँ, मैडम स्पेशल जर्दा जरूर कह सकते हो, क्योंकि मैडम ने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया है। बाय द वे, ना तो इनको जर्दा बनाना आता है, ना इनको तमीज है। अगर आप जर्दे का कलर ही बदल दो तो वो जर्दा किस काम था। यस, मोतिया जर्दा जो होता है उसमें आपको दोनों तीनों कलर मिलाई देंगे, लेकिन वो बहुत ना के बराबर के कलर होते हैं, और वो व्हाइट जर्दा होता है जिसमें बहुत सारी चीजें डली हुई हो। लेकिन अगर आप जर्दा खाओगे तो फिर वो जर्दे कलर का ही जर्दा होता है, जो रियली जर्दे कलर का होता है, और उसी को ही जर्दा कहते हैं। बाकी जाते जाते मैं तो यही कहूंगी कि भाई ये क्यों ऐसा होता है, जनाब ऐसे क्यों लाइमलाइट ले लेते हैं। मतलब मैडम का उनको सारा कंटेंट चाहिए, मैडम की बीमारी भी चाहिए, मैडम की अच्छी चीजें भी उनको चाहिए, हर चीज उनको दिखाना। क्यों दिखाना, क्यों नहीं डिसाइड होता है इस चीज के लिए कि जो मैडम की चीजें हैं वो मैडम के चैनल पर ही जानी चाहिए। जो जनाब की है भाई, तू खुद से कोई कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकता है क्या? इतनी सारी पब्लिक जमा करके रखी हुई है, खुद के लिए खुद का कंटेंट बनाओ, और जिस टाइम एक का कैमरा उठ रहा है दूसरे का ना उठाओ। इस मामले में भाई दिव्यांका और विवेक दोनों अच्छे हैं, उनकी इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग है कि एक का कैमरा उठता है तो एक ही टाइप का शूटिंग होता है, दूसरे का कैमरा उठता है तो पहले का बंद होता है, जिससे कि हमें रिपीट कंटेंट देखने को नहीं मिलता, सिर्फ कभी एक आध चीज को छोड़। बाकी क्या सही है क्या गलत है मुझे नहीं पता, आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। आपको क्या लगता है आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो कि क्या इनका ये बीमारी का अगर वेट लॉस हुआ है, बीमारी से जो इनका ट्रीटमेंट चल रहा है उसकी वजह से अगर इनका वजन कम हुआ, तो क्या इस तरीके से घर वालों को अप्रिशिएट करते हुए आपको सही लग रहा कि ऐसे ही रहो? क्या ऐसा ही हो जाता है, कोई बीमार होते हैं तो वो क्या ऐसे ही हो जाते हैं इतना अचानक से 2 हफ्ते में इतना जल्दी वेट लॉस होना? अगर वो बीमारी से नहीं है तो फिर वो कैसे है? और अगर बीमारी से है और तुम नाम ले रहे हो तो तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो भाई? बाकी आज के लिए इतना ही। कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, आपकी राय क्या है। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।